अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, RNS 24/7 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान जावेद गुल। नाज़रीन किराम, जैसे आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से मुसलसल नौजवान जो है अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं और आए रोज़ एक खबरें शाया हो रही है, चाहे सोशल मीडिया पे या फिर रोज़ अखबारों में किसी न किसी नौजवान ने बगैर किसी वजूहात के अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करेंगे आम लोगों से और इख्तिताम पर अगर हो सका तो माहिर नफ्सियात से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यही कि आम लोगों में ऐसा क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों इस तरह वो इतने हद तक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो बगैर सोचे समझे अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहतरम मंजूर अहमद राथर साहब। राथर साहब के बारे में पहले बताना चाहेंगे कि ये सिटी स्कूल अनंतनाग के चेयरमैन है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अनंतनाग के प्रेसिडेंट भी है। राथर साहब, आपका खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में हम। जैसा कि आपने पिछले कई दिनों से ये खबरें देखी होगी, पढ़ी होगी कि आए रोज खुदकुशी के वाक़ात जो है वो तशवीशनाक हद तक उनका रुझान बढ़ गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो आप तैलीमी शोबे से वाबस्ता है, खुद एक टीचर है आप, वजह क्या रहती है नौजवानों में कि वो खुदकुशी के हद तक पहुंच जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहली बात जो मेरी समझ में आती है वो है बच्चे का या पेरेंट्स का ओवर एम्बिशियस होना। जो बच्चे से ना बन पाए उस चीज के लिए एम्बिशियस, खासतौर से जो रुझान है ये मुझे लगता है कि बच्चों में इसका कसूर कम ही है, कसूर माँ बाप का है। हमारी 5 उंगलियां हैं, हमारी ये उंगली ज्यादा लंबी है लेकिन हम सब इसको खींचने में लगे हुए हैं, इसको भी इसके बराबर करना है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हम बच्चे को एम्बिशियस तो दिखाते हैं, एम्बिशियस बनाना चाहते हैं, एम्बिशंस दिखाते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आपको IAS अफसर बनना है, आपको ये बनना है, वो बनना है, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास बंगला होनी चाहिए, आपके पास ये होनी। और जो मुझे लगता है कि जो आपको जो इस एज में नहीं समझना चाहिए था वो आपको इस एज में पता है। जैसे हमारा बच्चा जो है वो 10th क्लास में है और उसके एम्बिशंस उस हिसाब से या उसके नजर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से उसको ग्रेजुएशन के बाद होनी चाहिए थी, लेकिन वो ज्यादा जो एक्सप्लोजन आ रहा है ना इन्फॉर्मेशन का, वो इस हिसाब से मतलब वो पहले ही बहुत कुछ जानता है। और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा अहम नुकता है दैट इज कि सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स बच्चे को एम्बिशंस दिखाते हैं या उनको एम्बिशंस बनाते हैं, उसके लिए बहुत मदद करते हैं, लेकिन ये बोल जाते हैं कि कभी भी कोई क्राइसिस हो जाती है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। बच्चे को पहले ये सिखाना है कि अगर तुम फेल होगे तो तब क्या करोगे। हम उसे समझाते हैं हमेशा कि आपको ये करना है, आपको इसमें सक्सेस करना है, ये एग्जाम्पल क्रिएट करना है, आपको ये यहां तक जाना है, आपके पास ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, बिकॉज डेस्टिनी इज समथिंग एल्स, अल्लाह की भी आगे मर्जी है कि उसको क्या बनाना है, किसको क्या बनाना है। एक चीज जो हर पेरेंट को या हर टीचर को याद रखना चाहिए कि वो बच्चे को समझाए कि अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हो गए या किसी एम्बिशन में आप फेल हो गए, आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते थे, नहीं हो पाया, इस साल आपका IAS नहीं हुआ, इस साल आपका MBBS के लिए ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो व्हाट शुड दे टीच इज कि गॉड इज एक्चुअली सेविंग यू फॉर समथिंग बेटर। ये पहले नुक्ता होना चाहिए। अगर कोई फेल हो जाए उसको समझना है कि उस बच्चे को समझना है कि अल्लाह मुझे किसी और अच्छी चीज के लिए बचा के रखा हुआ है। अल्लाह कहता है कि इन अल्लाह जो सब्र करते हैं उनके साथ। तो यहाँ एक चीज, दूसरी बात मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को खामखा अफसर बनाने की जिद न रखें। उनको कहें कि हम आपको पढ़ाएंगे, तरबियत करेंगे, आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, लेकिन दुआ करेंगे कि आपको जिंदगी कामयाब मिले। दुआ ये नहीं करेंगे कि आपको जरूरी डॉक्टर ही बनना है, जरूरी इंजीनियर ही बनना है, जरूरी आपको IAS अफसर ही बनना है। अगर सपोज सब लोग IAS अफसर बनेंगे तो फिर माता कौन रहेगा?
अगर सारे लोग चलो IAS अफसर को छोड़ के डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेंगे तो उन बच्चों जो अगले हमें डॉक्टर बनाएंगे उनके लिए कौन टीचर बनेगा? आगे भी तो हमें कौम चलानी है ना। तो यहाँ पे चपरासी भी जरूरी है, यहाँ पे टीचर भी जरूरी है, यहाँ पे DC भी जरूरी है, यहाँ पे तहसीलदार भी जरूरी है। तो जितने हमारे शोबे में जितने लोगों की जरूरत है अल्लाह वो उस तरीके से पैदा भी करता है। तो उसमें हम लड़ाई करने पहले निकले कि नहीं मुझे ही क्यों बनना है टीचर, मैं क्यों ना DC बनूं। मुझे लगता है एज ए टीचर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मैं टीचर बना, उसके बाद कल मेरा एक स्टूडेंट IAS अफसर बना। आई एम हाईली थैंकफुल। मैं उसको भी उसकी जिंदगी में कामयाबी की दुआ करता हूं और कामयाब करे अल्लाह उन सबको। तो मीन्स अगर मैं टीचर नहीं होता शायद वो IAS अफसर नहीं होता। ये मेरा गुरूर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई ये दुराई नहीं है। मैं नहीं होता तो कोई और उसका टीचर होता, बिकॉज विदाउट ए टीचर ही कांट बी एन IAS अफसर। तो इस तरह से जो टीचर है वो भी जरूरी है, एक IAS अफसर भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जवानों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें वक्त पे मिलेगा और उस चीज के लिए जितना हम मेहनत करते हैं उस मेहनत के बाद ही मिल सकता है। जैसे हमें कुरान समझाता है कि जो तुम मेहनत करो उसके बाद अल्लाह से दुआ करो कि तुमको उसका फल मिले। अगर वो मिले तो कह दो कि ये अल्लाह का फजल है, ये मत कह दो कि ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मेहनत आपने की लेकिन उसके बाद अल्लाह का फजल जरूरी है। सब लोगों ने मेहनत की। कल 830 या 834 लोग जो IAS अफसर आए, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मेहनत की थी। कोई एक नंबर से रह गया, लेकिन उसके माँ बाप और उसके टीचर की कहीं पे नाकामी है। मैं नहीं कहता कि उस बच्चे की नाकामी है, मैं कहता हूँ उसके माँ बाप या उसके टीचर की नाकामी है जिसने 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से फेल होकर खुदकुशी का सोचा। खुदकुशी कोई इलाज नहीं है, खुदकुशी किसी चीज का इलाज नहीं है और हराम भी है हमारे इस्लाम में। सिर्फ एक चीज है कि हमें आगे बढ़ कर देखना है कि जो मैंने आज पढ़ा, जो मैंने आज तक मेहनत की, उसका क्या नतीजा मैं निकाल सकता हूं। अगर इसमें नहीं तो किसी और फील्ड में जरूर अल्लाह ने उसके लिए इससे बेहतर रखा होगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। करने के लिए मौजूद है हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर जावेद साहब, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में तैनात है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कई रोज से अखबारों में आ रहा है या फिर फेसबुक सोशल मीडिया पे आ रहा है, आए रोज नौजवान जो है अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं और तशवीशनाक हद तक जो है खुदकुशी का रुझान बढ़ गया है। आम लोगों में तशवीश देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक नौजवान या कोई बुजुर्ग क्यों किस हद तक जाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करता है, रीजन क्या रहता है इसके पीछे? नॉर्मली जो सुसाइड का रीजन रहता है सबसे, जो इसमें आप देखेंगे इसमें होपलेसनेस होती है। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्कलेसनेस, ठीक है। नॉर्मली अगर देखेंगे हम, जो भी इंसान करता है वो सर्वाइव करने के लिए करता है, जिंदा रहने के लिए करता है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इन लोगों में ऐसा क्या होता है कि अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो सुसाइड का है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। इसमें जो इंसान का है जो मूड है वो खराब रहता है और काम में दिल नहीं लगता है, ठीक है। दिल जो है परेशान रहता है, इसमें भूख कम होती है, मोस्टली कम होती है, नींद कम होती है, किसी को भी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ताकत नहीं रहती है कुछ करने की। और जो इंसान को ख्याल आते हैं वो सारे नेगेटिव आते हैं। उसमें इंसान को लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डिप्रेशन से मोस्ट ऑफ द सुसाइड्स एक्सप्लेन होता है। जब इंसान इस डिप्रेशन में चला जाता है, किस तरह की हरकत और सपनात रहते हैं उसके, उसका रहन सहन, उसका उठने बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, किस तरह वालिदैन या फिर समाज में रह रहे लोग नोटिस कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान डिप्रेशन में? क्योंकि अक्सर देखा जाता है इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है ज्यादा। डिप्रेशन और नॉर्मल इंसान के बीच में वो फर्क नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि कैसे बिहेव करता है। तो वो अब नॉर्मली लोगों के साथ नहीं बिहेव करेगा, मारपीट नहीं करेगा। जो आपको मिसकंसेप्शन है कि शायद वो
लोगों को पीटता होगा, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ उसका जो बिहेवियर है उसको बेकरारी होती है, ठीक है, एक जगह बैठ नहीं पाएगा या एक ही जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है, लोगों के साथ बात कम करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा, दिल उसका परेशान रहेगा, नींद में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, नींद उसकी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और खाने पीने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जो एपेटाइट है, भूख है, वो खत्म हो सकती है या किसी में ज्यादा हो सकती है। वालिदैन की कौन सी जिम्मेदारी रहती है इस पे? ये जो डिप्रेशन के बहुत से काजेज है, ठीक है, या तो ये जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक हो गया अगर फैमिली में किसी पेरेंट को है तो बच्चे को हो सकता है, अगर दोनों पेरेंट्स को है तो बच्चे को ज्यादा चांसेस है डिप्रेशन होने के। एक हो गया जेनेटिक, दूसरा होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में घर में, स्कूल में, कॉलेज में या जहाँ पे कोई काम करता है वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, किसी के साथ कोई इशू होगा, किसी की डेथ होगी, कोई अनएम्प्लॉयड है, किसी की जॉब लॉस हो गई, इकोनॉमिक लॉस हो गया, बिजनेस फेलियर हो गया, कोई भी किसी भी किस्म का स्ट्रेस होके डिप्रेशन हो सकता है। ये जो इस टाइम मतलब मौजूदा वक्त में दौरे हाजिर में आए रोज खबरें आ रही है कि किसी न किसी जगह पे किसी न किसी नौजवान ने खुदकुशी कर ली है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? रीजन क्या है इसका? ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, जो सुसाइड है ओवरऑल हर किसी जगह पे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हर किसी चीज के रिलेटेड स्ट्रेस हो रहा है, चाहे एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मैरिज में, फैमिली में, ठीक है, ऑक्यूपेशन में, हर किसी में स्ट्रेस बढ़ रहा है हर किसी जगह पे, तो सुसाइड जनरली हर किसी जगह पे बढ़ रहा है। क्योंकि इंसान चाहता है कि दिन ब दिन तरक्की कर ले और इससे इंसान का स्ट्रेस भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। कोई खास इलाज जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को, नौजवानों को, कि हाँ आप इस तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, कोई खास तरीका जो आप अपना सके? स्ट्रेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ अगर आप तरक्की करने का सोचते हो, काम करने का सोचते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक जब तक आपका जो स्ट्रेस है आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, जो आपका काम है, आपका ये पीस है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बियर कर सकते, जहां तक आप बियर कर सकते हो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप को उतना स्ट्रेस कर रहे हो कि आपको स्ट्रेस ब्रेक कर रहा है, आपको डिप्रेशन दे रहा है, तो फिर वो जेन्युइन नहीं है। इख्तिताम पर कोई खास पैगाम आपकी तरफ से आम लोगों के लिए, बिलखुसूस नौजवानों के लिए? हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, जो अपनी कैपेसिटी में लिमिट करके अपनी सोच रखेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम कैपेसिटी के बाहर करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी है स्ट्रेस बेयर करने की, उसमें अपने आप को लिमिट करना है, ठीक है, और कंपैरिजन नहीं करने हैं। जो आप कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकते, जो दूसरा कर सकता है वो आप चीज नहीं कर सकते हो, आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जो पॉसिबल है विद योर एफर्ट्स वो आप कर सकते हो, बियॉन्ड दैट करने की कोई जरूरत नहीं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे माहिर नफ्सियात डॉक्टर जावेद साहब, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में तैनात है और परेशानी में मुब्तला लोगों को देख रहे हैं, जिनका यही कहना है कि डिप्रेशन इस हद तक नहीं लेना चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दे। इन बातों के साथ इजाज़त लेना चाहेंगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सुख और दुख ज़िंदगी के दो पहलू है। हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह है और खुदकुशी करना हर मजहब में हराम है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन मीर उमर के साथ अपने मेज़बान जावेद गुल को। ज़िंदगी रही तो अगली प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।